सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय
श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जय जय कृष्ण बलराम की जय, राधा श्याम सुंदर की, सब भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। मैंने कोई वैष्णव का अपराध किया हो तो माफ़ करना, क्योंकि कई बार 2-3 लोग साथ में मेरे से बात करने आते तो मुझे एक को अवॉइड करना पड़ता है, तो मुझे अंदर से बहुत दुख होता है कि कहीं उनको दुख ना हो जाए। लेकिन मेरे पास कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि मैं सबको साथ में बात करूं, तो भगवान मुझे वो भी शक्ति दे कि मैं किसी का अपराध ना करूं। मैं वो चीज़ से बहुत डरती हूँ, क्योंकि कई बार लोग मुझे आके कहते भी कि आपने मुझे हग नहीं किया, तो मैंने अब हग करना छोड़ दिया, क्योंकि बहुत लोग होते हैं तो उसमें से कोई रह जाता है, तो फिर उनका अपराध हो जाएगा तो भगवान का अपराध हो जाएगा, क्योंकि सबके हृदय में कृष्ण बैठे हुए हैं। तो हमें ऐसे सबको ट्रीट करना चाहिए कि मैं कहीं कृष्ण का अपराध ना कर दूं, क्योंकि परमात्मा सबके हृदय में है। तो आज भी मैं कह रही हूँ कि किसी का अपराध हो गया तो प्लीज़ माफ़ करिए और मेरे पे कृपा करें कि मैं कुछ भगवान के बारे में बोल सकूं। तो कृष्णा को खुश करना हो तो क्या है हमारे पास? प्रेम। प्रेम ने वश थई जाए वालो मारो, प्रेम ने वश थई जाए। हमारे पास प्रेम हो तो कृष्णा हम उनको खरीद सकते हैं, खरीद जाते हैं भगवान, और कोई चीज़ से नहीं। कोई कहेगा कि मैं बहुत रूपवान हूँ तो कृष्णा कहेंगे कि आप तो राधा रानी के नख के नीचे भी नहीं हो, और कोई कहेंगे कि मैं बहुत पैसा वाला हूँ तो भगवान कहेंगे मैं तो लक्ष्मीपति हूँ। कोई कहेगा मैं बहुत शक्तिशाली हूँ तो भगवान कहेंगे मैंने तो गोवर्धन उठाया था 7 दिन में, आप उठा सकते हो। तो ऐसे कृष्णा के पास सारी क्वालिटीज़ हैं, तो हम ये सब तो भगवान को बता नहीं सकते कि हमारे पास ये है वो है, लेकिन हम भगवान को कहेंगे कि कृष्णा मैं तुम्हारा हूँ, बस इतना ही कहने की ज़रूरत है। अगर आप मजाक में भी कह दोगे ना कि कृष्णा मैं तुम्हारा हूँ, कृष्णा आपकी रक्षा करेंगे, वो इतने दयालु है। एक बार मेरी डॉटर बहुत बीमार थी, उठ के वॉशरूम भी नहीं जा सकती थी, उसको कुछ हुआ था बैक में इंजेक्शन लेने से। तो मुझे कहने लगी कि मम्मी मैं क्या करूं? तो मैंने बोला तू कृष्णा को बोल मैं तुम्हारी हूँ। तो फिर दूसरे दिन में जब उसको मिलने गई तो बोलने लगी मैंने कृष्णा को बोला था मैं तुम्हारी हूँ, तो कृष्णा ने मेरी रक्षा की। बोलते कि ये कोई मुझे इंजेक्शन देने आया तो नर्स को चेक करना चाहिए था, लेकिन उसने चेक नहीं किया, सीधा उसके पास आ गया। तो मेरी डॉटर ने पूछा कि मुझे तो ये हुआ है तो ये इंजेक्शन ठीक है? तो बोलते अगर आपको लगा देता तो आप तुरंत मर जाती, आपके लिए ये वाला इंजेक्शन ठीक नहीं, लेकिन मुझे किसी ने बताया नहीं कि आपको ये प्रॉब्लम है। तो मैं आई तो मुझे बोलती है कृष्णा ने मेरी रक्षा की क्योंकि मैंने कृष्णा को बोला था कि मैं तुम्हारी हूँ। तो इवन अंदर से हम ना कहे, मजाक में कहे कि ऐसे भी कहे, उसने तो प्रेम से कहा था, लेकिन कह रही हूँ कि कोई ऐसे कहे तो भी कृष्णा सुन लेते हैं। हम जो भी भगवान को बोलते हैं वो सुनते हैं। तो हमें क्या आदत डालनी है? प्रार्थना करने की। भगवान प्रार्थना से बहुत खुश होते हैं। कोई मुझे कह रहा था कि प्रार्थना करना नहीं आता, तो भागवतम में कितनी सारी प्रार्थनाएं स्तुतियाँ हैं, भीष्म की स्तुति, कुंती की, ये सब हमें नहीं आता तो वो गाए भगवान के सामने, तो भगवान और खुश होंगे, क्योंकि उनके प्योर डिवोटी ने वो सारी स्तुतियाँ गाई हुई है। तो हम भी गाएंगे तो भगवान खुश होंगे। तो भगवान को खुश करने का एक ही तरीका है कि उनसे बातें करें। आप किसी से प्रेम करना चाहते तो क्या करोगे? एसोसिएशन करोगे और उनसे बातें करोगे, तो वो आपके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। ऐसे भगवान भी हम उनसे बातें करते हैं तो वो रेसिप्रोकेशन करते हैं। सतस्वरूप महाराज ने कहा था वैंकूवर में कि आप भगवान से बातें करना सीखो, तो भगवान आपकी सुनते हैं, तो फिर आपका भी भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। प्रार्थना करने से प्रेम बढ़ता है, प्यार बढ़ता है। प्रार्थना करने से मन भी शुद्ध होता है, और मन में भी आप भक्ति कर सकते हो, मन से भी। नरसिंहानंद था चैतन्य महाप्रभु का डिवोटी, वो हमेशा मन से प्रार्थना करता था।
जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाते थे तो वो सोचता था कि मैंने फूलों का लाइन बनाई है और झाड़ सजाए हैं, बस मन से ही सारी भक्ति करता था। तो वो भी भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में ऐसे कोई भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन मन से करो तो वो भी भगवान स्वीकार करते हैं। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, न हो सके तो एटलीस्ट मन से, जॉब पे गए हो तो मन से भगवान के लिए थाल बनाओ और भोग लगाओ, तो भगवान एक्सेप्ट करेंगे। कुछ भी आप प्रेम से करोगे ना, वो एक्सेप्ट करेंगे। मन से करना पड़ेगा भक्ति। आप कृत्रिम रीत से करोगे तो वो यांत्रिक हो जाएगी, वो भक्ति भक्ति नहीं होती, वो तो भाव रूप है। भगवान की भक्ति भाव रूप होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? भाव रूप नहीं कि ओ भगवान को उठाने का टाइम हो गया, ओ भगवान को सुलाने का टाइम हो गया, ओ भगवान को खिलाने का टाइम नहीं। अभी भगवान को उठाने में मुझे इतना घंटा बाकी है, तो याद करके फिर उनको उठाओ और खिलाओ। तो भगवान भी देखते हैं, है ना। जैसे हम किसी के घर गए, किसी ने हमने प्रेम से दिया और किसी ने देने के लिए दिया, तो आपको पता चल जाता है ना। और कोई हमें भाव से बुलाए और कोई ऐसे बुलाने के खातिर बुलाए तो भी पता चल जाता है। तो भगवान को भी सब पता चल जाता है कि हम कितने भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं, कि कितने प्रेम से कर रहे हैं। तो वो हिसाब से वो हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो हमें यही करने की ज़रूरत है बस। सबसे ऊंची प्रेम सगा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर गर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के यहाँ भगवान गए थे, तो दुर्योधन ने बहुत भोग बनाया, 56 भोग बनाया और बोला कि भगवान आप मेरे घर आना। तो भगवान की एक जरा भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि उसमें जरा भी प्रेम नहीं था। तो फिर वो विदुर के घर जाते हैं। विदुर को तो पता ही नहीं होता, विदुर होता ही नहीं, खाली उनकी वाइफ होती है। तो वो इतनी खुश हो गई कि उसको कुछ पता ही नहीं चला कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो केला था, तो केला के छिलके खिलाने लगी और अंदर का साइड में रखने लगी। तो विदुर जी आ गए, तो कि पगली तू ये क्या कर रही है, भगवान को छिलका खिला रही है। तो भगवान ने बोला ऐसा क्यों किया, वो कितने प्रेम से खिला रही थी और मैं खा रहा था, आपने डिस्टर्ब कर दिया। फिर विदुर जी भाजी लेके आते तो फिर वो भाजी बना के खिला दिए। तो भगवान को प्रेम चाहिए हमारा, कुछ भी खिलाओ वो खा लेंगे। सुदामा का पौवा, वो भी बेचारा भीख मांग के लाया था बाजू में से, और देने में भी उसको थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। तो भगवान ने पौवा लिया, वो छुपाया हुआ था तो निकाल लिया और फिर खोला और फिर खाया। तो एक मुट्ठी खाई तो भगवान ने बहुत कुछ दे दिया सुदामा को। दूसरी मुट्ठी खाई तो बहुत कुछ दे दिया। तीसरी मुट्ठी जब खाने लगे तो लक्ष्मी जी ने, रुक्मिणी ने पकड़ लिया कि क्या मुझे भी दासी बना दोगे, कि आपके पास कुछ बचा ही नहीं। तो ऐसे भगवान प्रेम के भूखे हैं, पहुँचा दो तो भी प्रेम से दो, तो भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं। सबरी बाई का जूठा बोल, वो भी भगवान चाक चाक के लिए रखा था तो खाया और लक्ष्मण ने पीछे फेंका, क्योंकि वो सोचता था मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन राम ने खाया। तो फिर लक्ष्मण को जब वो अनकॉन्शियस हुआ ना, तो वहाँ से जड़ी बूटी ला के खाना पड़ा। तो भगवान छोड़ते नहीं किसी को। तो मैं सोच रही हूँ कि भगवान कितने ये है, इतने त्रिभुवन पति, बट उनका जूठा बोल, लेकिन वो प्रेम से था कि भगवान को खट्टा ना लगे, इसलिए मीठा मीठा बोल इकट्ठा किया था ना, तो इसलिए भगवान ने वो खाया। तो भगवान ऐसे काम करते हैं कि भगवान के पास टाइम नहीं था, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, सबरी कई दिनों से मेरा इंतज़ार कर रही है, 10,000 ईयर्स। और उसके गुरु ने उसको कहा था, मतंग ऋषि ने, एक दिन राम तेरे घर आएंगे।
तो राम ने सोचा कि मेरे भक्त ने प्रॉमिस किया है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मारा रे बांध्या वैष्णव छोड़े, वैष्णव बांध्या मैं नव छूटे रे। एक बार वैष्णव मुने बांधे तो ते बंधन में नव छूटे रहे। भगवान अपना प्रॉमिस तोड़ सकते हैं, जैसे भीष्म पिता के लिए अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, ले लिया, लेकिन भीष्म पिता का प्रॉमिस नहीं तोड़ा। तो भगवान हमेशा भक्तों का ज़्यादा ये करते हैं कि भक्त के हृदय में हमेशा गोविंद रहते हैं। तो गोविंद के हृदय में भी भक्त के सिवाय और कुछ नहीं है, और भक्त के हृदय में गोविंद के सिवा कुछ और नहीं। तो एक दूसरों से ऐसे प्रेम करते हैं भगवान। तो खाली हमें ये प्रेम ने वश થઈ જાય वही करना है। वो करने से हमें भगवान खुश हो जाएंगे और हमारे तरफ आकर्षित हो जाएंगे। झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल सब रीके खाए, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीना, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीना, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बसर अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के बसर अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वसन रूप सेवा कीनी, प्रेम से वसन रूप सेवा कीनी, आप बने हरि नाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर क्रूर इस लायक नाही, सूर क्रूर इस लायक नाही, कही लगो करहूँ बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कितने दयालु है वो। गंगा, पता नहीं गंगा ही थी ना जो क्रॉस करनी थी, जिसमें नाविक सरयू, या भूल गई, सरयू की नाव थी। तो केवट की नाव क्रॉस करनी थी, तो राम ने बोला कि सरयू क्रॉस करा देगा। तो बोला पहले तो मैं आपका पद धोऊंगा, पैर धोऊंगा फिर, क्योंकि आपके पैर से अहल्या नारी ये हो गई थी, मेरी नाव नारी बन जाएगी तो मेरा काम कैसे चलेगा। इसने ऐसा बहाना निकाल के भगवान का पैर धोया। फिर वो बोलते हैं जब ले गए सरयू तो भगवान ने बोला, सीता माता देने लगी तो बोलते नहीं नहीं मैं तो उनसे लूँगा। तो फिर बोलते क्या लोगे? तो बोलते सरयू की नदी मैंने पार करा दी, आप मुझे भवसागर से पार करा देना। और हनुमान जी ने भी राम की कितनी सेवा की,
कि राम को ऋणी रखे। भगवान ने ऋणी रखा। जब सीता माता हार दे रही है मोती का तो तोड़ रहे हैं कि इसमें मेरे तो राम नहीं है, तो उनको बस राम से प्रेम था और हमेशा राम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। ऐसे हमें भी कृष्णा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिससे भगवान हमें भक्ति में आगे बढ़ाए और हम उनको आकर्षित कर सके हमारी तरफ। भक्ति सिद्धांत कहते थे कि आप भगवान को देखने मत जाओ, आप इतना काम करो कि भगवान आपको देखने आए। तो हमें ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करना है तो फिर भगवान हमसे आकर्षित हो, तो हम सब क्या करेंगे? बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे सबका कल्याण हो। और हमें प्रार्थना करने से बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। भगवान हमारे डॉक्टर हैं कि डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो कुछ छुपाते नहीं, है ना? ऐसे भगवान के पास भी कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। उनके पास जाके हम रो सकते हैं, उनको हमारा सीक्रेट बता सकते हैं, क्योंकि भगवान किसी और को नहीं बताएंगे। किसी और को हम बताएं शायद वो किसी और को भूल में भी बता दें। इसलिए हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो किसके पास जाना चाहिए? कृष्णा के पास। और कृष्णा सुनते हैं। कृष्णा से हमें बातचीत करना अच्छा लगता है, लेकिन हम करते ही नहीं। तो हमें भगवान की तरफ हमारा मुँह मोड़ना है। वो मोड़ने से हमारी भक्ति बढ़ेगी और हमें भी आदत हो जाएगी उनसे बातें करने की। तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं तो फिर हमें अच्छा लगता है। मेरे गौरनीताई तो करते हैं छोटी छोटी बाबत में तो मुझे लगता है कि एकदम वो बाले हो जाता है। एक बार मैं वृंदावन में थी तो मेरे घर में वो ततिया बोलते हैं ना, ततिया आ गया छोटा सा, और मुझे भगवान को सुलाना था और वो लिविंग रूम में ही सोते हैं मेरे भगवान। तो मैंने भगवान को बोला, मैं पहले तो श्याम प्रिया को बोला ये ततिया निकाल, तो बोलते हैं मुझे तो किसी को लेने जाना है माता जी, आप अपने आप निकालो। तो वो भाग गए। तो मैं बोला कोई बात नहीं। तो फिर मैं भगवान को सुलाने लगी। तो भगवान को नाइट ड्रेस पहना रही थी, तो ततिया भगवान के हाथ पे यहाँ आके बैठ गया। इतने सारे लिविंग रूम में से नहीं, तो उसको ढूंढना भी बहुत मुश्किल था, बहुत छोटा सा था। तो मैंने बोला नकली बेटे ने तो नहीं निकाला, लेकिन असली बेटा निकाल देगा। तो फिर मैंने महाराज को अंदर से बुलाया कि जल्दी आओ जल्दी आओ। बोलते क्या हुआ? उन्होंने सोचा कुछ हो गया। तो मैंने बोला आ जाओ। तो वो आए। तो मैंने बोला क्या हुआ? मैंने बोला ये बैठा है ना, उसको हमें बाहर निकालना है, तो आप दरवाज़ा खोलो, नहीं तो मैं दरवाज़ा खोलती हूँ और आप धीरे से भगवान को ले आओ। तो हम लोग बाहर बालकनी में ले गए। फिर महाराज ऐसे उड़ा रहे, वो उड़ ही नहीं रहा क्योंकि उसने भगवान का शेल्टर ले लिया था ना, तो उसको भी जाना अच्छा नहीं लग रहा, पकड़ लिया भगवान को। तो ऐसे हमें भी भगवान को पकड़ के रखना है। एक बार रामचंद्र अकेले में था, तो उन्होंने कुछ पत्थर पानी में फेंका तो वो डूब गया। तो भगवान आजू बाजू देखने लगे कि लोगों ने तो मेरा नाम, तो सारे पत्थर तरे थे, तो कोई देखता तो नहीं मुझे। तो भगवान ने देख लिया कि हनुमान देख रहा था। तो फिर हनुमान की और उनकी नज़र एक हुई। तो हनुमान बोलते चिंता मत करो भगवान, जिसको आप त्यागते हो वो तो डूबेगा ही डूबेगा, वो थोड़ा तरेगा। इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए कि भगवान हमें न त्यागे, और कोई त्यागे न त्यागे हमें चिंता नहीं है, लेकिन भगवान नहीं त्यागने चाहिए। भगवान का हमें ध्यान धरना चाहिए। लाइक मंदिर में जाओ तो भगवान से मांगो मत ये दो वो दो, वो तो हमारी माँ है, उनको सब कुछ पता है हमारा, है ना। भगवान से ही मांगो कि भगवान मैं तेरे भक्तों से कैसे प्रेम करूं, भगवान मैं आपसे कैसे ज़्यादा प्रेम करूं, मुझे भक्ति और शक्ति दो। राधा रानी को प्रार्थना करने से जल्दी होता है। राधा रानी से कोई भी प्रार्थना करो तो तुरंत हो जाता है। एक बार हम लोग वृंदावन में थे, मैं और एक डिवोटी था, महाराज का असिस्टेंट। तो हम लोग वृंदावन गए थे, तो हमने सोचा कि एक दिन और रह जाते हैं। वो मुझे कहने लगा कि महाराज को फ़ोन करके पूछो हम एक दिन और रह जाएं। तो मैंने बोला देखती हूँ। तो उसने प्रणाम किया राधा रानी को, और इतने में फ़ोन आया दिल्ली से। महाराज ने बोला आज का दिन रुक जाना, कल मैं कोई सन्यासी को लेके आ रहा हूँ। तो वो खड़ा हुआ और बोलता है अभी तो मैंने प्रणाम किया, और राधा रानी ने मेरा तुरंत स्वीकार कर लिया। तो राधा रानी भी बहुत दयालु है। एक बार महाराज का ऑपरेशन हुआ था,
और वो जा रहे थे नागपुर, क्योंकि वहाँ सारा ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुकी थी। तो मैं उनको कह रही थी मत जाओ मत जाओ, तो वो कहते नहीं मैं तो कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊँगा, हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। तो मैंने फिर राधा रानी के पास गई कि जैसे ले जा रहे हो ना वैसे ही वापस लाना और कुछ तो कह नहीं सकती थी राधा रानी को। फिर ऐसा कह के मैं बैठ गई, तो एक ब्रह्मचारी ने मुझे फ्लावर ला के दिया, नहीं तो वो तो मुझे जानता भी नहीं था, शायद राधा रानी ने ही भेजा। मेरे साथ ऐसे ही राधा रानी रेसिप्रोकेट करती, कुछ मांगती तो फूल मुझे मिलता है, तो फूल मिल गया मीन्स सब सही तो फिर ठीक से आ मैं मेरे लिए कुछ नहीं मांगती, लेकिन कभी कभी भक्तों के लिए मांगना पड़ता है भगवान को हमें प्रार्थना मीन्स पुकारना, हमें भगवान को क्या करना है, पुकारना है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे माँ होती है वो खाना बनाती है और बच्चा को इतने सारे टॉयज़ दे दिए तो बच्चा टॉयज़ से खेल रहा है, फिर एक मिनट ऐसा आता है कि बच्चा सारा टॉय फेंक देता है, फिर रोने लगता है, क्रुंदन करने लगता है, तो माँ गैस ऑफ कर देती है और भाग के देखती है कि क्या हुआ। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमें भी ऐसा करना है कि भगवान ने हमें ये सब टॉय दे दिया है, हाउस, गाड़ी, ये बिजनेस, ये वो, उसमें ही हमारा सारा समय खेलने में ही चला जाता है। लेकिन फिर हम जब हमें भक्तों का संग मिलता है, सब मिलता है, तब हम भगवान को कहते हैं हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए, तब फिर भगवान हमारे पास दौड़ते हुए आते हैं। तो प्रभुपाद ये भी एग्जाम्पल देते हैं कि जब हम जाते हैं ना नदी किनारे, तो वहाँ बच्चे घर बनाते हैं रेत का, तो अच्छा घर बना देते हैं और एकदम फादर मदर कहेंगे चलो चलो अब तो जाने का टाइम हो गया। ऐसे ये हमारा जो शरीर है ये भाड़े का घर है, उसमें हम रह रहे हैं। तो कभी भी कृष्णा कहेंगे कि ख़त्म हो गया अब आपका खेल, चलो तो हमें जाना पड़ेगा। इसलिए हमें सावचेत रहना पड़ेगा कि मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, जितना हो सके इतना टाइम वेस्ट ना करूँ। कि पढ़ने से और सुनने से हमारी भक्ति बढ़ती है। प्रभुपाद कहते कि सुनना चाहिए, और जीबीसी लोग भी कहते हैं कि प्रभुपाद की बुक हमें पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद भी कहते थे कि मैं रात को जाग जाग के ये सारी बुक क्यों लिखा कि आप लोग पढ़ो, मेरी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाओ तो पहले मेरी बुक पढ़ो, जिससे कोई पूछेगा कि इसमें क्या है तो आप बता पाओगे, नहीं तो आप क्या बता पाओगे। और प्रभुपाद बोलते हैं मैंने किसी और के लिए नहीं लिखी, आप लोगों के लिए ही लिखी है, और ये उम्र में उन्होंने बुक्स लिखी हमारे लिए। तो जीबीसी लोग भी मीटिंग में कहते हैं कि प्रभुपाद की बुक हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। और महाराज भी रात को जाग जाग के सारी बुक लिखते हैं। कभी कभी तो मैं सोचती 2 बजे उठ जाएंगे, फिर बुक लिखेंगे, फिर माला करेंगे, फिर लोगों से बात करेंगे, तो बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है। तो अभी आजकल मुझे कहने लगे अब मैं बुढ़ा हो गया, अब मेरे से नहीं होता। मैंने बोला अभी भी भगवान ने आपको इतनी शक्ति तो दी है, लेकिन वो सोचते हैं कि पहले की तरह नहीं है। तो मैंने बोला भगवान और भी शक्ति दे देंगे, कृपा करेंगे। इसलिए हमें है ना महाराज को हमारा प्रॉब्लम नहीं सुनाना चाहिए, हमें महाराज को कहना चाहिए कि हम आगे कैसे होगा। तो ये सब काम नहीं आएगा, जो हमने भक्ति करी वो साथ में आएगी और कुछ नहीं आएगा। इसलिए हमें हरि नाम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, और भक्तों की सेवा और भगवान की सेवा और भक्ति। हरे कृष्ण।